हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम शर्मा। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि आपकी नेट क्लासेस टाइम टू टाइम चलेंगी, तो आज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का तो अब तक डिस्कस हो नहीं पाया है कि उसके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। सिर्फ अब तक बीकॉम फाइनल ईयर का डिस्कस हो पाया कि इसके एग्ज़ाम श्योर होंगे ही होंगे। तो आपका एक एग्ज़ाम हो चुका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो सेकेंड आपका जो एग्ज़ाम बचता है मतलब कि जीएसटी, उनकी अपने प्रॉपर क्लासेस देते हैं। आपको पता सिलेबस बहुत ही कम है जीएसटी का, नियर अबाउट कोई 6 या 7 चैप्टर्स ही हैं जो आप लोगों के करने वाले हैं। तो इसके लिए अब अपने स्टार्ट करते हैं जीएसटी। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी है। जैसे कि आप जानते हो कि आपकी बुक्स का पहला चैप्टर भी जीएसटी ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब बात करते हैं कि जीएसटी है क्या। तो अपने पहले क्यों ना क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि जीएसटी क्या हुआ है, जीएसटी कैसे है। देखो, आपको पता है कि अगर हम टैक्सेशन की बात करें, टैक्स, तो टैक्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर फिर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप एक सब्जेक्ट रीड भी कर चुके हो, पेपर भी दे चुके हो, वो है इनकम टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है आपका इनकम टैक्स, सेकंड बचता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी आपके आई कैसे, क्यों आई, इसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ से। देखो, जीएसटी अगर इनडायरेक्ट टैक्स की हम लोग बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पहले 1 जुलाई 2017 से पहले कई तरीके के टैक्स लगते थे हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि सेंट्रल सेल टैक्स, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता था, सेंट्रल सेल टैक्स। सेकंड, राजस्थान गवर्नमेंट है, जैसे मान लो राजस्थान के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान जो टैक्स लेगी उसे हम बोलेंगे स्टेट सेल टैक्स। जो अपने मूवीज देखने जाते हैं वहां पे अपने जो टिकट कटती है उन पर जो टैक्स लगता था, लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स। और सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, मोस्टली आपके ये सब टैक्सेस होते हैं। अब इन सब टैक्सेस का मतलब, मान लो कि बाहर से गुड्स आपके यहाँ पे आया है इंडिया में, मान लो अमेरिका से कोई गुड्स इंडिया में आया है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग गया, एक टैक्स लग गया, ओवरऑल अमाउंट होगी। अब उसके ऊपर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स ऐड कर देगी, सेंटर टैक्स लग गया। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स ऐड कर देगी तो स्टेट टैक्स लग गया। मतलब टैक्स के ऊपर एक तरीके से टैक्स लग जाता था। तो इस तरीके से डबल टैक्स प्रोसेस को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, आज तक मैं आपको वैसे बता देता हूं कि जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके इतना बड़ा इकोनॉमिक्स टैक्सेशन रिफॉर्म नहीं किया, इतना बड़ा चेंज नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी टैक्स के बदले में इन सभी टैक्स को क्रॉस करके सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लिए, जिसको हमने कहा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बस अब इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है, क्या है, क्यों है। आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आया है, आने का रीजन क्या था। तो रीजन आने का सिर्फ एक ही था, ताकि जितने भी टैक्सेस थे उन सभी को खत्म करके हम मोस्टली सिर्फ एक टैक्स लिए, और उस टैक्स को हमने दे दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जो कि हमारे बिजनेस में आया है 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी क्या होती है। जीएसटी कुछ रेट भी फिक्स की जा चुकी है, जैसे कि कुछ ही परसेंटेज रेट है इसकी, कईयों पे 0%, फिर 5%, नेक्स्ट 12%, नेक्स्ट 18% एंड नेक्स्ट 28%। मतलब कोई भी गुड्स होगा तो उसमें फिक्स कर दिए गए हैं टैक्स। ऐसे नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग लेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लेगी, फिक्स जितने भी टैक्स रहेंगे सब फिक्स रहेंगे। अब बात आती है हमारी कि जीएसटी में टैक्स लगता कैसे है। तो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता लग गया होगा कि आपकी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और जीएसटी बिजनेस में क्यों आई है, इंडिया के अंदर जीएसटी को लाने का मतलब क्या था। अब हम सेकंड बात करते हैं। तो सभी जानते हो कि जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहा जाता है। तो हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहा जाता है।
जैसे मान लो कि मैं एक तरीके से होलसेलर या कोई बिजनेसमैन हूँ और मैंने गुड्स परचेज करना है और गुड्स सेल करना है। मैंने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है मैंने 10,000 रुपीज़, इसके ऊपर मैंने 10% जीएसटी पेड कर दिया। तो 10,000 का 10% मतलब मैंने कितना पेड कर दिया, 1,000 रुपीज़ मैंने क्या पेड कर दिया है, जीएसटी। परचेज करते टाइम मैंने गुड्स रॉ मटेरियल वगैरह कुछ भी अगर परचेज किया होगा, परचेज करते टाइम अगर हम जो भी जीएसटी लेंगे उसको हम कहते हैं फिर इनपुट जीएसटी। वापिस से रिपीट कर देता हूँ, मैंने कोई 10,000 रुपये का गुड्स लिया, उसको मैंने 10% जीएसटी पेड किया, तो मतलब मैंने 1,000 रुपये उस पर जीएसटी पेड कर दिया। तो ये मैंने कहेंगे इनपुट जीएसटी। अब बात आती है मैं इसको सेल करूंगा। जैसे मैंने सोच लिया कि मैंने इस पर कम से कम 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट अर्न करना है 2,000, तो मतलब मुझे उसका कितने का सेल करना पड़ेगा, 12,000 का। और अगर इसमें मैं 10% जीएसटी लूंगा तो मुझे कितने जीएसटी मिल जाएगी, 1,200 रुपीज़ जीएसटी मुझे रिसीव हो जाएगी। अब 1,200 मुझे जीएसटी होगी, ये मैंने कुछ सेल कर दिया। सेल करने के ऊपर आपकी जो जीएसटी होगी उसे हम कहेंगे आउटपुट जीएसटी। अब ये परचेजिंग और सेलिंग तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा। वापस एक बार रिपीट करते हैं, मैंने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया, परचेज करते टाइम मैंने उस पर 10% की रेट से जीएसटी पेड की, तो 1,000 रुपीज़ मैंने सिर्फ जीएसटी की पेड कर दिए। परचेज करते टाइम पेड की है तो इसे कहा जाएगा इनपुट जीएसटी। अब मैंने सेल करना है गुड्स, सेल गुड्स करना है तो मैंने सोच लिया कि मैंने कम से कम 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है। तो आप जानते हो अगर 10,000 मेरी परचेज कॉस्ट थी, अगर मैं 2,000 इसमें प्रॉफिट अर्न करूंगा तो मुझे गुड्स कितने का सेल करना पड़ेगा, एटलीस्ट 12,000 रुपीज़ का, 12,000 रुपये का। तो मैंने 12,000 का गुड्स सेल किया, उसके ऊपर 10% मैंने जीएसटी चार्ज किया, तो मुझे 1,200 रुपीज़ जीएसटी के मिल गए। परचेज करते टाइम मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी 1,000 जीएसटी पेड कर रखा है। आउटपुट जब मैंने सेल किया है तो मैंने कंज्यूमर से 1,200 रुपीज़ जीएसटी के ले लिए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम किसे कहते हैं, मेरे पास टोटल 1,200 रुपीज़ जीएसटी के आ चुके हैं। जब मैंने गुड्स परचेज किया था तो मैंने 1,000 रुपीज़ जीएसटी ऑलरेडी पेड कर रखी थी। दैट रिमेनिंग अमाउंट आपकी बच गई है 200 रुपीज़। तो ये जो 200 रुपीज़ है ये मैं किसको पेड कर दूंगा, गवर्नमेंट को। और इसी सारे प्रोसीजर को कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम। ये होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कि जो कंज्यूमर गुड्स परचेज करेगा उसको तब जीएसटी पेड करना है, अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद जब सेल करेगा तो उससे वो जीएसटी जो भी रिसीव करेगा तो आउटपुट में से हमेशा ही इनपुट टैक्स माइनस कर दिया जाएगा। बस आपके जीएसटी के फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, जीएसटी चार्ज किस तरीके से लगता है, कैसे लगता है, किस तरीके से। बेसिकली तो जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान में ही जयपुर है और राजस्थान में ही जोधपुर है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं अपने कि कोई एक पर्सन है जो कि है जयपुर का ए, इसने अपना गुड सेल किया है जोधपुर जहां पे पर्सन है बी। 10,000 रुपीज का इसने गुड सेल किया है और इसके ऊपर इसने बोला है कि 12% जीएसटी ये चार्ज करेगा। अगर ओवरऑल 12% की बात की जाती है तो ये चीज आप ध्यान रखना, ओवरऑल 12% का मतलब होता है कि हाफ स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। जैसे अगर इसका हम बात करें तो इन्होंने गुड्स सेल जो करना है, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उसने कितने रुपए का पेड कर दिया, 10,000 रुपीज का। अब बात आती है इस पे सेंट्रल सेल टैक्स और स्टेट सेल टैक्स। टोटल मैंने आपको परसेंटेज बताया कि इस पे जीएसटी लगेगा 12% जीएसटी। 12% जीएसटी लगेगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक तो सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक स्टेट ऐड करेंगे स्टेट जीएसटी। तो ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, 6% एंड 6%। तो आप जानते हो 10,000 का 6% 600 रुपीज हो जाएगा और 10,000 का 6% अगेन 600 रुपीज हो जाएगा। टोटल इन्हें पेड करना पड़ेगा 11,200 रुपीज। कब, जब स्टेट से स्टेट में सेल हो। तो यहाँ पे अगर बात करें कि गवर्नमेंट को क्या पेड करना पड़ेगा, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करेंगे 600 और स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना पेड कर देंगे, 600। अब हम बात करते हैं, अब मान लो ये तो जयपुर से जोधपुर की ट्रांजेक्शन थी। अब यहाँ पे अगर मैं जयपुर की जगह चार्ज कर देते हैं अपने
अब यहाँ पे जयपुर ना होकर यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि दिल्ली है, वो जो ए पर्सन है वो कहाँ का है, दिल्ली का। तो अब आप ये चीज जानते हो कि दिल्ली अलग स्टेट में है और जोधपुर अलग स्टेट में है। अलग स्टेट है तो यहाँ पे आप हाफ हाफ स्टेट टैक्स नहीं कर सकते कि हाफ सेंटर ले लेगा हाफ स्टेट ले लेगा। अगर कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स ट्रांसफर हो तो उसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके का टैक्स लगता है, वो होता है आईजीएसटी। जैसे सेम वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, कितने रुपए का, 10,000 रुपीज का। इसके अंदर हम सिर्फ एक ही गुड्स ऐड करेंगे, एक ही टैक्स ऐड कर देंगे आईजीएसटी, ओवरऑल 12%। तो कितना आ गया 1200 रुपीज। तो गुड्स टोटल कितना बन गया 11,200। शॉर्ट में कहा जाए तो सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर एक ही स्टेट से उसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो रहा है तो दो तरीके के टैक्स लग जाएंगे, जैसे सेंट्रल स्टेट टैक्स और अपने सेंट्रल जीएसटी कह देंगे और स्टेट जीएसटी कह देंगे। अगर हम बात करते हैं कि स्टेट ही ट्रांसफर हो गया, दिल्ली से राजस्थान में आ गया, राजस्थान से गुजरात में चला गया, गुजरात से आगे यूपी में चला गया, तो उस तरीके की ट्रांजैक्शंस के अंदर जो हमारा टैक्स लगेगा वो हमारा टैक्स कौन सा लग जाता है, आईजीएसटी। ये चीज हमें बस ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि रिवीजन कर रहे हैं तो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, x जो कि जयपुर का है, उसने y जो कि जोधपुर का है। तो एक ही स्टेट से एक ही स्टेट में जा रही है, जिसके अंदर मतलब दो तरीके के टैक्स लग जाएंगे, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। तो 80,000 रुपीज का गुड्स इन्होंने ट्रांसफर किया जिस पर जीएसटी लिया 5%। तो आपको मैंने बताया है कि अगर एक ही स्टेट के अंदर गुड ट्रांसफर होता रहता है तो दो ही तरीके की जीएसटी चार्ज हो जाएगी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। 80,000 रुपीज है, 5% है तो 2.5% और 2.5% दोनों गवर्नमेंट को मिल जाएगा। फिर y में आगे z जो कि उदयपुर में है। अब z भी अगर उदयपुर में है तो ये तो स्टेट से स्टेट में वापस आ गया, उसी स्टेट का राजस्थान की ट्रांसफर चल रही है। एडिशन 25% ऑफ प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट कमा के आगे गुड्स ट्रांसफर इन्होंने कर दिया। अगर 25% इन्होंने प्रॉफिट कमा के गुड ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे भी हम मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से ही लेंगे, बस 25% ऐड कर देंगे और रिमेनिंग उदयपुर में जितना भी टैक्स मिला है इनको हाफ चला जाएगा सेंटर के पास और हाफ चला जाएगा स्टेट के पास। आगे इसने 5 आपसे पॉइंट पुट कर दिए। टोटल प्राइस चार्ज बाय x फ्रॉम y, बताओ x ने y से कितने रुपए चार्ज किए हैं। सेकंड नंबर उसने पॉइंट कर लिया कि बताओ x दोनों गवर्नमेंट को कितने कितने अमाउंट पेड करेगा। थर्ड टोटल प्राइस चार्ज बाय y फ्रॉम z, y ने जब z को ट्रांसफर किया तो y ने कितना चार्ज किया है और फिर y कितना कुछ ट्रांसफर करेगा, कितना टैक्स ट्रांसफर करेगा। और लास्ट फिफ्थ उसने पूछ लिया टोटल रेवेन्यू अर्न बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बताओ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने रेवेन्यू अर्न होगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले 3 नंबर पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय x फ्रॉम y। पहला पॉइंट आपका यही है कि बताओ x ने y से कितनी अमाउंट चार्ज की। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको ट्रांजैक्शन पता है 80,000 रुपीज की ट्रांजैक्शन है, ओवरऑल 5% उसने जीएसटी लिया हुआ है और राजस्थान जयपुर से जोधपुर मतलब राजस्थान का ही ट्रांसफर है, तो दो ही तरीके के इस पे हम टैक्स ऐड कर देंगे, सेंटर एंड स्टेट हाफ हाफ। तो सबसे पहले वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, कितनी अमाउंट होगी 80,000 रुपीज। अब आपको पता है ओवरऑल अगर 5% टैक्स है तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सबसे पहले सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी, कितना चार्ज हो जाएगा 2.5%। 80,000 का 2.5% आपका हो जाएगा 2,000 रुपीज। एंड एसजीएसटी ये भी कितना हो जाएगा 2.5%, ये भी 2.5% सेम 2,000 रुपीज। तो
टोटल कितना प्राइस चार्ज कर लिया है 84,000 रुपीज। आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कि एक्स ने वाई को ओवरऑल कितने अमाउंट में ट्रांसफर किया है 84,000 रुपीज में। सेकंड पॉइंट है आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय एक्स कि बताओ एक्स ने डिफरेंट गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर को कितनी अमाउंट पेड की है। तो पता ही लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पेड कर दिया 2000 एंड स्टेट गवर्नमेंट ने कितना पेड कर दिया 2000। तो हमारा बी नंबर पॉइंट हो जाएगा जीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी पेड कर दी एक्स ने 2000। सेकंड जीएसटी पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब राजस्थान गवर्नमेंट से ले लेंगे यहाँ पे कितना पेड कर दिया 2000। ये आपके दो पॉइंट कंप्लीट हो चुके। थर्ड पॉइंट पे आते हैं टोटल प्राइस चार्ज बाय वाई फ्रॉम जेड। बताओ वाई ने जेड से कितना प्राइस चार्ज किया। रिलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। वाई जोधपुर, जेड है उदयपुर, राजस्थान में ही ट्रांसफर है। एडिशन 25% ऑफ प्रॉफिट मतलब इसने अपने प्रॉफिट में 25% जितना भी इसने गुड्स परचेज किया उसमें 25% प्रॉफिट की ऐड कर ली है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं। सी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय वाई फ्रॉम जेड। अब हमें उसको बताना है कि वाई ने जेड से कितना चार्ज किया है। सेम जैसे फर्स्ट था, सबसे पहले हम लिखते हैं वैल्यूम चार्ज फॉर सप्लाइंग ऑफ गुड्स। जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसने 80,000 रुपीज का परचेज किया था। परचेज करके इसने 25% इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया। अगर 25% प्रॉफिट इसने ऐड कर दिया तो मतलब इसने गुड्स का क्या रेट लिया आगे 1 लाख रुपीस। 80,000 प्लस कर दो 25% या इसको मल्टीप्लाई कर दो 125% से, सेम रहेगा आपका कॉन्सेप्ट 1 लाख रुपीस। अब आगे वो आपको बार बार जीएसटी की रेट नहीं बताएगा, उसने एक जगह बता दी मतलब अब उस गुड्स पे यही रेट लगेगी और आगे यही रेट लगती रहेगी। ये चीज आप याद रखना। तो हमें पता है जैसे ओवरऑल जीएसटी की रेट कितनी चल रही है इस क्वेश्चन में 5%, तो इधर भी सेम 5% रहेगा। राजस्थान से राजस्थान में ही ट्रांसफर है, बाहर तो आया ही नहीं। किसी भी बाहर के स्टेट का अगर नाम नहीं आया तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि हाफ सेंटर का और हाफ स्टेट का। तो सेम हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। एड CGST 2.5% 2500 हो जाएगा एंड स्टेट SGST 2.5% 2500 हो जाएगा। तो ओवरऑल मतलब इसने कितना प्राइस चार्ज कर लिया 1,05,000 रुपीस। ये इसका टोटल प्राइस चार्ज। अब हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय वाई। अब बताओ वाई ने कितनी जीएसटी पेड की है। तो यहाँ पे सेम अब चलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम, जो आपको भी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझाया भी था कि आउटपुट में से हमेशा ही इनपुट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चेक करते हैं। computation of amount of GST payable by Y to state and सेंटर गवर्नमेंट। अब हमें बताना है कि स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट को कितनी अमाउंट इसको पेड करनी पड़ी। तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ाने का आपका पहले से। आउटपुट में से हमेशा ही इनपुट टैक्स क्या कर दिया जाएगा माइनस कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर टैक्स की। तो कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं। आउटपुट
CGST। तो हम यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जब हमने सेल किया है, सेल करते टाइम क्या कोई चार्ज होती है उसे आउटपुट कहते हैं, और परचेज करते टाइम जो चार्ज होगी उसे हम इनपुट कहेंगे। जब हमने सेल किया तो हमने जीएसटी कितनी अमाउंट चार्ज की थी? 2500 लिख दिया हमने। अब इसमें से हम लेस कर देते हैं इनपुट CGST। जब परचेज करते रहे हमने जो CGST पेड किया था, इनपुट क्रेडिट ऑफ CGST भी हो जाता है, इनपुट CGST भी ठीक रहेगा 2000 रुपीज। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची आपके पास? 500। तो ये अमाउंट किसको पेड करनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आप लिख दोगे नेट GST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड ऐसे से हम स्टेट का निकालते हैं, आउटपुट SGST। स्टेट को जब ट्रांसफर किया था तो भी कितना था? सेम अमाउंट 2500। अब इसमें से हम लेस कर देते हैं इनपुट SGST। तो इनपुट SGST कितना था? जब परचेज किया था तो परचेज कितने में किया था? 2000 में। मैंने कितनी अमाउंट बच गई? 500 रुपीज। तो 500 रुपीज अब इसको पेड करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। हम लिख देंगे नेट GST पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारा लास्ट ऑप्शन ई ऑप्शन, इसमें लिखा टोटल रेवेन्यू अर्न बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम लिख लेते हैं कंप्यूटेशन of total revenue earned by central and state government। यहाँ पर ये बन जाएगा, दो ही लाइनें आएगी इसमें सिर्फ। ये हो जाएगा सेंट्रल और ये हो जाएगा आपका स्टेट। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन क्या हुआ था? एक्स और वाई का। जैसे कि सबसे पहले जो वर्क है तो ऑन सप्लाई ऑफ एक्स एंड वाई। जब एक्स और वाई के बीच में ट्रांजैक्शन हुई थी, सप्लाई हुई थी, तो यहाँ पे आपने निकाला था सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 2000 पेड किया था, स्टेट गवर्नमेंट को भी 2000 पेड किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 2000, यहाँ पर भी आ जाएगा 2000। इसके बाद में सेकंड ट्रांजैक्शन हुई है वाई और जेड के बीच में। तो ऑन सप्लाई ऑफ वाई एंड जेड। जब वाई और जेड की ट्रांजैक्शन हुई है तो वाई ने पेड किया 500 एंड 500। तो टोटल यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 500 एंड 500। तो टोटल कितनी रेवेन्यू अर्न होगी? अब बात आती है ये, तो 2500 होगी सेंट्रल की एंड 2500 होगी स्टेट की। ये आपका क्वेश्चन है। अब एक बार आपको रिपीट कर देते हैं, पॉइंट के साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले एक्स जयपुर वाई जोधपुर ट्रांसफर किया 80,000 का, 5% जीएसटी पेड होगी। 5% अगर जीएसटी पेड होगी तो क्वेश्चन किस तरीके से चलाया? वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 80,000 रुपीज, 5% है, स्टेट से स्टेट का ट्रांसफर है तो हाफ हो जाएगा सेंटर का और हाफ हो जाएगा स्टेट का। तो हाफ अगर सेंटर का करोगे तो 2000, स्टेट का करोगे तो भी 2000, टोटल चार्ज हो गया 84,000। अब अगर इस ट्रांजैक्शन में हम बात करें कि बताओ सेंटर और स्टेट को कितना टैक्स मिला, तो देखने से पता लग रहा है 2000 मिला सेंटर को, 2000 मिला स्टेट को। फिर वाई ने ये वाला गुड जेड जो कि उदयपुर में रहता है उसको 25% अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल कर दिया। 80,000 रुपीज के इसने परचेज किया था, 25% अगर इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया तो इसने गुड्स कितने का बना लिया? वो 1 लाख रुपीज का। जीएसटी रेट सेम रहेगी 2.5 में 2.5, 2500, 2500, टोटल हो जाएगा 1,05,000। फिर आती है बात कि वाई कितना पेड करेगा, तो आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट क्रेडिट स्कीम का फॉर्मूला ही है, तो आप चेक कर सकते हो आउटपुट कितना रुपए लिए हैं 2500। जब परचेज किया था तब कितना पेड किया था 2000, कितनी अमाउंट बच गई है 500 रुपीज। सेम यही स्टेट गवर्नमेंट को पेड हो जाएगा। स्टेट
जीएसटी कितना है 2500, परचेज किया था तब 2000, कितना पेड कर देगा 500। अब लास्ट में बात करते हैं, बताओ गवर्नमेंट की कितनी इनकम हुई है, पता ही लग रहा है 2000 यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम हुई थी, 2000 यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की इनकम हुई थी, और 500 और 500 रुपीज इनकम हो रखी है ये, तो टोटल आ जाता है इतना 2500। अब ये तो था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हो रहा है, दो ही कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर में। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेंटर से कभी स्टेट में आ जाता है तो कैसे ट्रांसफर करते हैं, मतलब पंजाब से राजस्थान में आ गया, या हिमाचल से राजस्थान में आ गया, गुजरात से आ गया, तो उस कंडीशन में क्या चलता है, सिर्फ एक ही तरीके का जीएसटी चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं आईजीएसटी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी लास्ट जीएसटी जिस गवर्नमेंट को मिलेगा वो वहां पे लास्ट में खत्म होनी चाहिए। मतलब कि अब मान लो पंजाब ने कोई चीज बनाई, पंजाब ने राजस्थान में भेज दी, राजस्थान में भेजने के बाद में राजस्थान के अंदर वो चीज सेल होगी, लास्ट कंज्यूमर तक पहुंच गई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी जो गवर्नमेंट की इनकम होएगी वो पंजाब में ना ट्रांसफर होकर लास्ट में कहां पे हो जाएगी, राजस्थान में। क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ जाओगे, पर ये चीज आप ध्यान रखना, लास्ट में जहां पर वो चीज कंज्यूम होगी जीएसटी उसी गवर्नमेंट को मिलेगा, फिर चाहे वो कहीं पे भी कंज्यूम हो, ठीक है। अब जैसे कि आगे के क्वेश्चन में अपने देख, ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, ये ज्यादा है। इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन से बस इतना सा चेंज हो जाएगा कि लास्ट क्वेश्चन आपका जो चल रहा था वो सिर्फ चल रहा था स्टेट से स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांसफर होती है। आपने देखा भी था कि जैसे जयपुर से जोधपुर चला गया, जोधपुर से उदयपुर चला गया, तो हम जितने भी जीएसटी रेट थे वो बिल्कुल हाफ हाफ कर रहे थे, हम कोई ट्रांजैक्शन तो कर ही नहीं रहे थे, जितनी भी पेमेंट मिली है हाफ हमने दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ हमने दे दी स्टेट गवर्नमेंट को। अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में तो आपको सेम वैसे ही चलना है, आपको मतलब ये नहीं कि कौन सी गवर्नमेंट कितनी इनकम है, कौन सी गवर्नमेंट को कहां ट्रांसफर करना है, बेसिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, जैसे लास्ट क्वेश्चन तक थे। बट जो लास्ट पॉइंट आएगा ना, इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा अपना, वो अपने लास्ट पॉइंट में ही बात करेंगे डायरेक्टली। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या ए जो कि हिमाचल प्रदेश से है, बी वो भी हिमाचल प्रदेश से है, 50,000 रुपीज का कुछ ट्रांसफर किया है ए ने बी को, जिस पे जीएसटी चार्ज किया है इन्होंने 18%। अगर 18% जीएसटी चार्ज किया तो हिमाचल से हिमाचल में ही ट्रांसफर है, तो अगर हिमाचल से हिमाचल को ही ट्रांसफर है तो हाफ तो मिल जाएगा हिमाचल गवर्नमेंट को और हाफ मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट बी, बी जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसने सी जो कि राजस्थान में रहता है उसको ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपकी प्रॉब्लम आ गई पहली कि स्टेट से अदर स्टेट से राजस्थान स्टेट में आ गया। अगर अदर स्टेट से राजस्थान स्टेट के अंदर हमारे पास गुड्स आ गया है तो एक चीज तो क्लियर है कि हाफ हाफ नहीं होगा, आईजीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा ओवरऑल। सी जो कि राजस्थान में है, डी जो कि राजस्थान में है, थर्ड ट्रांजैक्शन हुई है राजस्थान से राजस्थान में, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, हाफ हो जाएगा स्टेट और हाफ हो जाएगा सेंटर। पॉइंट टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी, ए ने जो बी को गुड सेल किया है बताओ उसने कितना चार्ज किया। सेकंड टोटल प्राइस चार्ज बाय बी फ्रॉम सी, तो बी ने जो सी को कुछ ट्रांसफर किया है उसमें कितना प्राइस चार्ज किया है जो कि ये है। फिर आईजीएसटी पेबल, देखो स्टेट ट्रांसफर हो गया, स्टेट ट्रांसफर हो गया तो आईजीएसटी आएगा, बताओ आईजीएसटी कितना पेबल करना पड़ा है बी को। फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन में आ गया नेट अमाउंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय बी, बताओ एसजीएसटी और सीजीएसटी की कितनी अमाउंट पेमेंट करनी पड़ी है। और लास्ट है टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट यहाँ पे 3 आ जाएंगी, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है और लास्ट में सेंट्रल भी है। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था, कोई भी चेंज नहीं करना, एज इट इज वैसे ही चलना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं हम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी, तो बताओ ए ने बी को कितना प्राइस चार्ज किया। सेम जैसे अब तक हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, कितने का गुड्स ट्रांसफर था 50,000 रुपीज का।
चार्ज कर दिया हमने इसके अंदर, हिमाचल से हिमाचल में ट्रांसफर है, तो सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में चल रहा था, हाफ हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और हाफ हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का, तो हम यहाँ पे चार्ज कर देते हैं एंड CGST ओवरऑल परसेंटेज है 18, तो हाफ हो जाएगा 9 एंड SGST ये भी कितना हो जाएगा 9%, 50,000 का 9% कितना हो जाता है 500 ओवरऑल चार्ज हो गया 59,000। ठीक है, सबसे पहले तो हमने पॉइंट किया ये। सेकंड नंबर पे फिर हम चेक करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा टोटल प्राइस चार्ज बाय बी फ्रॉम सी। बताओ बी ने सी से कितना चार्ज किया, तो हम क्वेश्चन चेक करते हैं। बी जो कि हिमाचल प्रदेश का, सी उसने राजस्थान में गुड्स ट्रांसफर कर रखा है। अगर उसने राजस्थान में गुड्स ट्रांसफर कर रखा है तो राजस्थान के अंदर तो फिर IGST चार्ज हो जाएगा। चेक करते हैं बी नंबर पॉइंट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय बी फ्रॉम सी। तो किस तरीके से करेंगे, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, कितने का गुड्स था 50,000 का, तो कितने परसेंट प्रॉफिट इसने ऐड कर दिया है 20%, तो 50,000 में प्लस करेंगे 20% तो कितना आ जाएगा 16,000 रुपीज। अब इसके आगे कैलकुलेटर यूज करते हैं, क्वेश्चन चेक करना। आगे हिमाचल से राजस्थान स्टेट में ट्रांसफर हो गया। अगर हिमाचल से राजस्थान स्टेट में ट्रांसफर हो गया तो हाफ हाफ तो होगा नहीं, तो कौन सा गुड्स ट्रैक होगा IGST एट IGST कितने परसेंट 18%। फाइंड कर लेते हैं 60,000 का 18%, तो ये हो जाएगा 10,800 एंड टोटल अमाउंट चार्ज हो जाएगी 70,800। ये हमारा सेकंड पॉइंट चार्ज कंप्लीट। थर्ड नेट IGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बी। बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST कितनी पेमेंट की गई है, कर लेते हैं सी पॉइंट। कंप्यूटेशन ऑफ नेट IGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बी। आपको पता है सेल करते टाइम जो बी है IGST उसने चार्ज किया था बेचते टाइम कितना 10,800। अगर हम इसमें से लेस करें परचेज करते टाइम तो इनपुट क्रेडिट ऑफ सबसे पहले CGST, तो CGST उन्होंने कितना चार्ज किया हुआ है 4,500 और सेम इनपुट क्रेडिट ऑफ SGST कितना चार्ज किया हुआ है 4,500, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन से कितनी इनकम हो जाएगी ओनली 1,800 रुपीज। क्लियर है, क्योंकि आपको तो अभी ये चीज देखनी ही नहीं है, एट ए टाइम अभी क्वेश्चन में चीज देखनी है कौन सी गवर्नमेंट की कौन सी इनकम। अभी तो आपको एक ही मतलब है कि अगर विद इन स्टेट सेल हो रहा है, स्टेट के अंदर ही सेल हो रहा है तो हम दो टैक्स कर देंगे CGST एंड SGST, और स्टेट से अगर बाहर जा रहा है तो IGST। और सेकंड जब हमने पेमेंट निकालनी होगी गवर्नमेंट की तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है आउटपुट माइनस इनपुट, बस। फिर वो चाहे कोई भी टैक्स हो, चाहे CGST हो, SGST हो, IGST हो। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट
टोटल प्राइस चार्ज बाय बी फ्रॉम डी। अब आगे सी फ्रॉम डी, सी ने डी को गुड्स चार्ज किया हुआ है एडिशन 30% ऑफ प्रॉफिट। तो पॉइंट नंबर डी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय सी फ्रॉम डी। बताओ सी ने डी से कितना प्राइस चार्ज किया, कैसे करेंगे? सेम जैसे अब तक हमारा क्वेश्चन चल रहा था, सी भी राजस्थान का है और डी भी राजस्थान का है, तो हम लिखेंगे वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सी ने कितने का गुड्स परचेज किया था, डी ने जब सी को दिया था तो 60,000 रुपीज का, और सी ने इस पे कितने परसेंट प्रॉफिट ऐड किया हुआ है 30%, देन 60,000 प्लस 30% 78,000। राजस्थान से राजस्थान में ट्रांसफर है तो सेम हमारा ट्रांजैक्शन चलेगी एट सीजीएसटी कितने परसेंट चल जाएगी 9% एंड एसजीएसटी सेम 9%, तो 78,000 का 9% ये हो जाएगा 7,020, सेम 7,020 ओवर हो जाएगा हमारा 78,000 92,040 रुपीज। ये हमारा ये क्वांटिटी क्लियर। यहाँ तक सेम लास्ट क्वेश्चन की कंडीशन चल रही है हमारी। नेट अमाउंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय सी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ रहा है, अगर आपके भी सी ने बताओ कितनी अमाउंट पेड की थी, तो ध्यान से देखना। तो कभी भी पेड करने की बात आ जाती है तो आउटपुट माइनस इनपुट ही चलता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पर आपने यहाँ पे एक चीज चेक करनी है कि जब सी ने ये गुड्स परचेज किया था तो उसने ऑलरेडी कितना टैक्स पेड किया हुआ है 10,800। ये देखो जब सी ने परचेज किससे किया था ये वाला गुड्स बी से, तो सी ने बी को टोटल कितने अमाउंट टैक्स की पेड कर रखी है 10,800। ये चीज को एक आपको याद रखना कि जब सी ने ये गुड्स परचेज किया था मतलब सी ने एक तरीके से इनपुट टैक्स कितना पेड कर रखा है 10,800, और ये जो 10,800 पेड किया हुआ है ये सारा का सारा कौन सी गवर्नमेंट को पेड किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओवरऑल जितना भी पेड है सारा का सारा कौन सी गवर्नमेंट को पेड है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप जानते हो स्टेट ट्रांसफर हुआ था तो हमने यहाँ पे कौन सा टैक्स लगाया था आईजीएसटी, और ये सारा आईजीएसटी किसको पेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये चीज क्लियर है। सी ने जब परचेज किया था गुड्स तो उस पर जो इनपुट टैक्स पेड किया था ये किसको पेड किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सी ने जब सेल किए तो सेल किया तो आउटपुट टैक्स आ गया, पर आउटपुट टैक्स सेंट्रल को तो पेड किया 7,020 और स्टेट को पेड किया 7,020। ये भी ठीक है। मतलब जब सी और डी की ट्रांजैक्शन हुई है तो इसने जब सेल किया है आउटपुट टैक्स जो लिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम का इसने परचेज ले रखा है 7,020 और स्टेट गवर्नमेंट के नाम का भी कितना ले रखा है 7,020। अब यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट चलेगा कैसे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। हम लिखते हैं आउटपुट सीजीएसटी कितना था 7,020। एक चीज सोचना, जब सी ने गुड्स परचेज किया था सी ने सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पेड किया था। कितनी अमाउंट पेड की थी 10,800 रुपीस, ठीक है, जब परचेज किया था। अब जब सेल किया तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को 7,020 रुपीस देने थे, क्या वो कोई भी अमाउंट पेड करेगा?
वो करेगा ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को अमाउंट पेड। क्यों? क्योंकि आप चेक करो, हमारा हमेशा रूल होता है आउटपुट माइनस इनपुट। अगर हम यहाँ पे माइनस इनपुट कर दे तो माइनस इनपुट तो 10,800 चला जाएगा, मतलब तो माइनस में चला गया अमाउंट, तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सी कोई भी अमाउंट पेड नहीं करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ही कह देगा देखो गवर्नमेंट जब हमने परचेज किया था गुड्स तो 10,800 रुपीस हम आपको ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, और हमने जब गुड्स सेल किया तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम की कितनी अमाउंट मिली है 7,020, तो वो सारा की सारी आईजीएसटी है, तो यहाँ पे अमाउंट करके नीली कर देगा लेस इनपुट क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी 7,020 नील, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं मिला। अब यहाँ पे फिर एक चीज देखो, टोटल उसने परचेज करते टाइम टैक्स पेड करके 10,800, उसमें से उसने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स कट करवा दिया वो कट करवा दिया 7,020। अगर 7,020 उसने कट करा दिया तो अभी भी उसका कितना टैक्स और पड़ा है 3780, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने वाला पड़ा है। आपको ये चीज नहीं देखनी कि सेंटर है क्या स्टेट है, अब ये तो हम लास्ट में चेक करेंगे कौन से रुपए कौन सी गवर्नमेंट के पास थे, कौन से रुपए कौन सी गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी, बाद की बातें हैं। मतलब जब इसने गुड्स खरीदा था 10,800 रुपीस पेड किए थे, जब इसने सेल किए तो उसने ये जीएसटी के अमाउंट्स लिए। आपको पता है हमेशा जब भी होता है आउटपुट माइनस इनपुट होता है, तो यहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आई 7,020 की, तब इसने बोला मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10,800 पेड कर ही रखी है, तो उसने वहां पे 7,020 तो करा दिए नील। 10,800 में से अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नील कराए हैं अगर वो अमाउंट डिडक्ट कर दी जाए तो भी बचता है 3,780 रुपीस, 3,780 रुपए। ये अभी भी उसको गवर्नमेंट को कट करवानी है। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट, आउटपुट एसजीएसटी 7,020 रुपीस। ये कहता है कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट को 7,020 रुपीस देने थे, पर वो तो गवर्नमेंट का आपस का हिसाब है, गवर्नमेंट आपस में डिवाइड करे, मैंने तो पैसे दे रखे हैं, मैंने कितने रुपए दे रखे थे 10,800, 7,020 तो मैंने डिडक्ट करा दिए, अभी भी गवर्नमेंट के पास मेरे कितने रुपए पड़े 3,780, तो ये कौन सी गवर्नमेंट से कट करा देगा स्टेट गवर्नमेंट से। हम यहाँ पे माइनस कर देंगे लेस इनपुट क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी 3,780। अगर ये माइनस करवा देगा, इसने स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करनी थी 7,020, इसमें से कितना इसने माइनस कर दिया 3,780, तो ये सिर्फ कितनी अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को पेड करेगा 3,240। वापस एक बार ये पॉइंट समझ लेते हैं, सबसे टफ पॉइंट इसमें यही है। देखो सी ने जब गुड्स परचेज किया, सी कहता है कि जब गुड्स परचेज किया तो 10,800 मैंने पेड किया था, और सारा का सारा पेड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, देख सकते हो आप आईजीएसटी चार्ज हुआ था। जब सेल किया तो 7,020 रुपीस उसने लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे और 7,020 उसने लिए स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे। अब अपने टैक्स पेड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में गया था, आपने चेक किया था आउटपुट में से इनपुट डायरेक्टली माइनस हो रहा था, तो यहाँ पे नहीं ऐसा हो सकता। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे कितने रुपए लिए हुए 7,020 बेचते टाइम, पर इसने बोला जब उसने खुद ने ये कुछ खरीदा था तब उसने खुद ने 10,800 तो पेड कर ही रखा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों देगा? उसने 7,020 बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर, उसने ऑलरेडी कितना पेड कर रखा है 10,800, तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेशन तो कर दी नहीं, वो फिर भी नहीं माना। 10,800 में से 7,020 उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड कर दिया, रिमेनिंग कितना बच गया 3,780, तो ये अमाउंट उसने कहां से डिडक्ट करा दी स्टेट गवर्नमेंट से। अब इसमें बचता है लास्ट पॉइंट, टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि बताओ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की कितनी कितनी इनकम हुई है। तो ये यहाँ पे अब पॉइंट देखते हैं।
तो यहाँ पे हम 3 पार्टीशन में इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट सेंट्रल, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट राजस्थान। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, लास्ट में वो गुड जहाँ पे जाके कंज्यूम हुए हैं उसी गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलेगा। पहले मेन आपको अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल आप एक ही चीज ध्यान रखनी है, उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा जिस गवर्नमेंट में लास्ट में जाके वो चीज कंज्यूम हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो आप सबसे पहले, तो यहाँ पे इसने सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया था, यहाँ पे इसने आईजीएसटी चार्ज कर दिया, यहाँ पे इसने फिर एसजीएसटी और सीजीएसटी अगेन चार्ज कर दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी, लास्ट में ये टैक्स पेड कर रहे हैं। अब बात आती है गवर्नमेंट को सबसे पहले कैसे मिलेगा। देखो सबसे पहले सप्लाई जब ए और बी की हुई थी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हुआ तो कितने कितने को मिल गए थे 4500 एंड 4500। तो हम ये लिख देते हैं ऑन सप्लाई ऑफ ए एंड बी। जब ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई थी तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर किया था 4500 और हिमाचल गवर्नमेंट को कितना ट्रांसफर किया था 4500। फिर ये हिमाचल से निकल के कुछ कहां पे आ गया राजस्थान में, और फिर कहां पे सेल हो गया राजस्थान में। राजस्थान में अगर ये गुड सेल हो गया तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ नेट आईजीएसटी पेबल। आईजीएसटी मैंने आपको पहले भी रिपीट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बी। बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट कितने रुपीस पेड कर दिए 1800 रुपीस। ओके, देन सेंट्रल गवर्नमेंट पेड पेबल बाय बी नेट जीएसटी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बी ने कितनी पेड कर दी थी 1800 रुपीस। अब हम ये भी हमने 1800 रुपीस यहाँ ऐड कर दी। नेक्स्ट, अब ये गुड्स लास्ट तक इसमें चला है राजस्थान में। देखो राजस्थान में चला है तो मैंने आपको पहले बताया था, तो वो अमाउंट सारे के सारे किसमें ट्रांजैक्ट हो जाएगी राजस्थान में। दूसरी बात, यहाँ पे जो 4500 रुपीस था जो कि स्टेट जीएसटी था, ये किसमें से माइनस हो गया आईजीएसटी में। तो सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट को ये वाला पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों, आप चेक कर लो, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा किसमें से कटा हुआ है आईजीएसटी में से, गवर्नमेंट के टैक्स में से कटा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो लिखेंगे जीएसटी अमाउंट ट्रांसफर बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हिमाचल सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 4500 रुपीस और मिल जाएंगे और हिमाचल प्रदेश के 4500 रुपीस माइनस हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब वो गुड्स आ गया लास्ट में राजस्थान में। जब राजस्थान में आया तो आपने ये चीज चेक किया कि टोटल जीएसटी जो सी ने पेड किया है, सेंटर को तो कोई पेड किया ही नहीं, किसको किया हुआ है स्टेट को, कितना पेड किया हुआ है 3240 लिख देते हैं। जीएसटी पेड बाय सी टू राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट को कितना पेड किया हुआ इसने 3240। अब लास्ट में आप एक चीज देखो, इसने जो ये 3780 रुपीस कटवाए थे ये कौन सी गवर्नमेंट के पास थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। यहाँ पे आपको पता है टोटल उसने 10800 रुपीस लिया था, तो 7020 तो उसने कट करवा दिया था, रिमेनिंग उसने कहा था वो तो गवर्नमेंट के आपस का हिसाब है, किसी कंज्यूमर को तो कोई मतलब नहीं है, उसने तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रखा तो मतलब दे रखा और उसमें से कट करेगा। इसने यहाँ पे स्टेट के कितने रुपीस कट किए थे 3780। ये जो क्रेडिट थी किसकी थी आईजीएसटी की। आईजीएसटी किसका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मतलब इतनी अमाउंट जो स्टेट में से कट होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को। कितने रुपए 3780। तो हम लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू राजस्थान गवर्नमेंट। कितनी अमाउंट है 3780
और इसको इतनी अमाउंट मिल जाएगी 3780। क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट में टोटल कर देते हैं। हिमाचल गवर्नमेंट का तो नील आ जाएगा, इसमें हम ऐड कर लेते हैं 3780 प्लस 3240, ये टोटल आपकी इनकम आ जाएगी 7020 रुपीज। एंड लास्ट में 4500 प्लस 1800 प्लस 4500 माइनस 3780, इसको भी इनकम मिलेगी 7020 रुपीज। क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, इससे बड़ा क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं आपके चैप्टर में। मैक्सिमम क्वेश्चन एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के साथ में रफ कर दिया, तो मैं साथ में आपको बता देता हूँ। ए बी हिमाचल प्रदेश का था, बी भी हिमाचल प्रदेश का था। 50,000 रुपीज का इन्होंने गुड्स ट्रांसफर किया था, 9% CGST और 9% SGST के साथ टोटल वैल्यू चार्ज की। बी जो कि हिमाचल प्रदेश का था, सी राजस्थान में ट्रांसफर करता है। तो अगर हिमाचल से राजस्थान के अंदर कुछ ट्रांसफर होता है तो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, क्या चार्ज हो जाएगा, IGST। तो हमने IGST 18% चार्ज कर दिया। इसके बाद में अब IGST का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है सारा का सारा, इधर हाफ हाफ नहीं किया आपने। इसके बाद में अब बात आती है कि बी कितनी अमाउंट पेड करेगा, तो आप चेक करो आउटपुट माइनस इनपुट। सिंपल आपने एक फॉर्मूला ध्यान रखना, आउटपुट माइनस इनपुट। बेचते टाइम जो जीएसटी लिया उसमें से माइनस करते हैं, जो परचेज करते टाइम जीएसटी लेते हैं। आउटपुट IGST 10,800, इनपुट टोटल कितना था 9,000, को कितना पेड करना पड़ जाएगा 1,800 रुपीस। फिर सी ने आगे डी राजस्थान से राजस्थान में ट्रांसफर कर दिया 30% प्रॉफिट ऐड करके, 60,000 में प्लस कर दिया 30% 78,000, जीएसटी दोनों चार्ज कर दिए, 92,040 रुपीस चार्ज कर दिए। फिर वो बताता है बताओ सी को कितने रुपए पेड करने पड़ेंगे। तो आप एक चीज देखो, सी ने जब परचेज किया तो IGST चार्ज हो गया, और IGST कितना चार्ज हो गया यहाँ पे 18% के हिसाब से 10,800, मतलब इतना उसने पेड कर रखा है। जब उसने सेल किया 7,020 लिए उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम के और 7,020 लिए उसने स्टेट गवर्नमेंट के नाम के। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की बात आई 7,020, तो सी ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो ऑलरेडी 10,800 रुपीस पेड कर चुके हैं, तो उसको तो और पेड करना ही नहीं पड़ेगा। उसने कहा 7,020 तो मैंने यहाँ पे कटवा दिया। अब अगर 10,800 में से 7,020 कट करवा दिया, अभी भी कितनी अमाउंट बचती है 3780, तो वो स्टेट में से कट कर लेगा। उसने कहा देखो स्टेट गवर्नमेंट को मुझे 7,020 रुपीस पेड करने थे, पर मैंने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रुपए ज्यादा पेड किया हुआ है 3780, तो वो उसने कट करके रिमेनिंग अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी। लास्ट बताओ कौन से गवर्नमेंट की कितनी इनकम हुई। फर्स्ट ट्रांजैक्शन से क्लियर, स्टेट और सेंटर की 4500 और 4500 हुई। यहाँ पे IGST चार्ज हो गया। यहाँ पे जब आपने निकाला तो IGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड कर दिया आपने 1800 रुपीस, तो सेकंड ट्रांजैक्शन की। अब ये कुछ किस में आ गया, राजस्थान में। तो कंजम राजस्थान में हो तो इसकी सारी ट्रांजैक्शन भी राजस्थान में ही होगी। दूसरा, आपने जो SGST था 4500 जो कि फर्स्ट में चार्ज किया था स्टेट GST, वो किस में से कट करा दिया IGST में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कट करा दिया। तो अब पंजाब और हिमाचल गवर्नमेंट को ये वाली अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मैं लिख दिया GST अमाउंट ट्रांसफर बाय हिमाचल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 4500 यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट, ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझाई है अभी। सेंटर को तो वो कोई देगा ही नहीं सी पेमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी 10,800 दे चुका है। बल्कि स्टेट को भी जो 7,020 रुपीस देनी थी, इसमें उसने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि वो तो आपका और सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब है, मुझे नहीं पता। जब मैंने परचेज किया था तो 10,800 रुपीस पेड किए थे। अब जब मैंने सेल किया है तो 7,020 तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कट करवा दिया। अब 10,800 7,020 माइनस कर दोगे तो भी 3780 अमाउंट बचती है। तो ये अमाउंट मैं स्टेट गवर्नमेंट को कट करवा दी और रिमेनिंग उसने स्टेट गवर्नमेंट कितने रुपए पेड कर दिया 3240। अब इस ट्रांजैक्शन से क्लियर है। अब ये जो अमाउंट उसने कट करवाई है कौन सी गवर्नमेंट के नाम की कट करवा रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम की, पर है कौन सी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। तो इतनी अमाउंट सेंटर को स्टेट को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। मैं लास्ट में लिख दिया अमाउंट ट्रांसफर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू राजस्थान गवर्नमेंट, इतनी अमाउंट उसने ट्रांसफर कर दी। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एक चीज क्लियर मैं आपको बता देता हूं, 2 क्वेश्चन आपके हो गए टोटल। इस चैप्टर में 7 या 8 क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में इसका PDF बना के आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे बड़ी बात कि इन 2 के अलावा इस चैप्टर में और कोई नई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और इस चैप्टर में से आपके सबसे बड़ा क्वेश्चन आने का 100% चांस है, इस चैप्टर में से ही आएगा। तो आपका पहला चैप्टर आज कंप्लीट। मैंने आपको बोला था रिवीजन है, तो रिवीजन के अकॉर्डिंग आपके ये 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपका एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। और
अब आप अपनी स्टडी रेगुलर स्टार्ट कर दो। यूनिवर्सिटी ने कॉलेज खोल दिए, आप सबको पता है इस चीज का, तैयारी करवाने के लिए जून लास्ट के अंदर वो फाइनल ईयर वालों के एग्जाम ले लेंगे। फर्स्ट और सेकंड ईयर का अब तक कोई डिसाइड नहीं हुआ, बट फाइनल का एग्जाम क्लियर है कि फाइनल के एग्जाम होंगे और आपको सिर्फ 7 दिन पहले बताया जाएगा। ये भी बता चुके हैं कि हम सिर्फ 7 दिन पहले डेट शीट निकालेंगे और दिन में कितनी भी पारी करवा के हम ले सकते हैं, चाहे हम 2 पारियों में ले, चाहे हम 3 पारियों में ले। क्या आपका तो एक एग्जाम एक ही दिन में होगा, पर आप इसे ये नहीं कह सकते, हो सकता है ये हो कि 6 दिन में आपके एग्जाम ही खत्म कर दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप अपनी तैयारी एक साथ रखो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इस चैप्टर के सारे रिवीजन कर लो। साथ के साथ ये कोई आपकी 7-8 वीडियो बनेगी टोटल जीएसटी की और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस मैं आपको फिर लास्ट में वाली बात बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ढंग से तैयारी करना चाहते हो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी घर पे बैठ के थोड़ी बहुत मेहनत करो और जो आप पिछले इस टाइम पीरियड में भूले हुए हो वो वापस अपने दिमाग पे थोड़ा थोड़ा क्लिक करो। आपको ये सब चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, पर साथ में थोड़ी थोड़ी रिवीजन कर लो ताकि आपके मार्क्स और परसेंटेज अच्छे बन जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।